प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से धनुष भंग नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। देखी विपुल विकल वय देही निमिष विहात कलप समतेहि त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा मुए करही का सुधा तड़ागा काबर सा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने अस जिय जान जान की देखी प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाई धनु लीन्हा दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ पुण्य नभ धनु मंडल संभयऊ लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े तही क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। काकी कल चर्चा चल रही थी, कल हम अध्ययन कर रहे थे पिछले दिन कि राम ने देखा कि जनकपुरवासी सब इस प्रकार से दिखाई पड़ रहे थे कि जिसे चित्त टांग दिया गया हो, इस प्रकार से एक तक वो देख रहे थे, उनकी निगाहें गिर नहीं रही थी, पलकें झुक नहीं रही थी। और जब उन्होंने सीता जी को देखा तो सीता तो बहुत दुखी दिखाई पड़ रही थी। देखी विपुल विकल वैदेही को देखा कि वैदेही यानी सीता जी बहुत दुखी हैं। निमिष विहात कल्प समते ही उनकी समय उनका एक एक क्षण एक एक पल एक एक कल्प के रूप में बीत रहा है। कल्प होता है समय, जब चारों कहते हैं, जब चारों युग एक साथ बीत जाता है तो कहते हैं एक कल्प बीत गया। तो उस समय उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के रूप में बीत रहा है। राम ने सोचा कि त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा मुए कहीं का सुधा तड़ागा। अगर कोई प्यासा व्यक्ति है और पानी के बिना अगर अपना शरीर त्याग दिया, तड़प के मर गया, और मर जाने के बाद उसके सामने सुधा तड़ागा, सुधा माने अमृत, उसके सामने अगर अमृत का तालाब ला करके रख देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने। जैसे सारी कृषि माने सारी खेती सूख गई और खेती सूख जाने के बाद अगर वर्षा हो गई तो उस वर्षा होने का कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसे अगर समय निकल गया और समय निकल गया उसके बाद हम उसके बारे में सोचे और पछतावा करें तो उस पछताने का कोई मतलब नहीं होता। असत ये जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। मन में ऐसा मान करे उन्होंने जानकी जी की ओर देखा, सीता जी की ओर देखा और सीता का अपनी ओर लगाव देख करके, अपनी ओर एक विशेष प्रेम देख करके भगवान राम रोमांचित हो उठते हैं, पुलकित हो जाते हैं। फिर क्या था? फिर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। फिर उन्होंने अपने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया और उसके बाद उस विशाल धनुष को उठा लिया। दम के उदामिर जिम जब लयऊ पुण्य नभ धनु मंडल संभयऊ। जब उन्होंने धनुष को उठाया, धमकना माने चमकना, दामिनी यानी बिजली। जब उन्होंने धनुष को उठाया, धनुष ऐसे चमक रही थी जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो। अब फिर उन्होंने उसकी डोर को खींच करके उस धनुष को मंडलाकार के रूप में बना लिया और कहा लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। उन्होंने धनुष को लिया, धनुष को उठाया और चढ़ावत मान इसको मस्तक पर चढ़ाया, उसको प्रणाम किया और फिर उसे खींचा, खींच करके उसे तोड़ दिया। इस दृश्य को उसको खींचने में इतना टाइम लगा, इतनी जल्दी यह क्रिया हो गई कि इस क्रिया को कोई देख नहीं पाया कि कैसे हो गया। काहू ने लखा देख सब ठाए, सब वहां पर खड़े थे, लेकिन इस दृश्य को, इस क्रिया को कोई देख नहीं पाया। तही क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण राम ने उस सभा के बीच में धनुष को तोड़ दिया, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे संसार में भयंकर कठोर आवाज निकलने लगी।
भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजिमा रघु चले चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि कोदंड खंडऊ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर, पूरे संसार में भयंकर गर्जना होने लगी। उस गर्जना को सुन करके, आवाज को सुन करके सूर्य जो है रविबाजी, सूर्य का जो घोड़ा है, बाजी यानी घोड़ा, रवि माने सूर्य, सूर्य का घोड़ा जो अपना रास्ता भटक गया, वो अपना रास्ता भटक गया, दूसरी ओर चलने लगा। चिक्कर दिग्गज लोग जिनके ऊपर हाथ सौंपा गया था, सब बड़ों चिघाड़ने लगे, सब तड़फड़ाने लगे। मही डोल माने पृथ्वी डोलने लगी, कांपने लगी। अहि कोल कूरुम कलमले, अहि माने सांप, और कोल माने बारा, और कूरुम माने कछुआ, ये तीनों तड़फड़ा उठते हैं, छटपटाने लगते हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, देवता राक्षस मुनि सब अपना अपना हाथ उठा करके अपने अपने कानों को दबा लेते हैं। सकल विकल विचार ही, और सब भयभीत हो जाते हैं। इतनी भयंकर आवाज होती है, सब अपना कान दबा लेते हैं सुन करके, और सब भयभीत होकर के उसके बारे में विचार करने लगते हैं। और कहते हैं कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचनोचार ही। तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसा लगता है कि राम ने कोदंड, शंकर भगवान के कोदंड माने धनुष को तोड़ दिया। ऐसा कहते हुए सब राम की जय जयकार करने लगते हैं। एक बार फिर से इन पंक्तियों को देखेंगे। देखी विपुल विकल वै रेहि, निमिष विहात कलप समते ही। जब रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा तो महसूस किया कि सीता बहुत दुखी दिखाई पड़ रही है। इस समय उनका एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक कल्प के रूप में बीत रहा है। त्रिसित बार विनिजो तनु त्यागा, मुझे करही का सुधा तड़ागा। राम ने सोचा कि अगर प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अगर शरीर त्याग देता है, शरीर छोड़ देता है, तो मरने के बाद अगर उसके सामने बहुत अमृत का तालाब रख दिया जाए तो किस काम का होगा। का वर्षा सब किसी सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने। कहा कि सारी खेती सूख गई और उसके बाद बहुत वर्षा हो तो उस वर्षा होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर समय निकल गया तो समय निकल जाने के पश्चात बहुत अगर पछतावा करे तो उस पछताने से कोई मतलब नहीं होता। अस जी जान की देखिए, उन्होंने ऐसा मन में सोच करके, ऐसा मन में विचार करके सीता जी की ओर देखा। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, तो इन्होंने जब सीता को देखा तो सीता का अपनी ओर विशेष प्रेम देख करके, लगाव देख करके वो रोमांचित होते हैं, पुलकित होते हैं। फिर क्या था, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, और उस विशाल धनुष को उन्होंने उठा लिया। दम के उदामिन जिम जब लयऊ पुण्य नभ धनु मंडल संभयऊ। जब उन्होंने धनुष को उठाया तो धनुष ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो। फिर उन्होंने इस धनुष को उस आसमान में मंडलाकार के रूप में बनाया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब टाढ़े। कहा उस धनुष को लिया उन्होंने, उसको मस्तक पर चढ़ाया, उसको प्रणाम किया, फिर उसको खींचा। इस दृश्य को वहां सब लोग थे लेकिन कोई देख नहीं पाया। काहू न लखा देख सब टाढ़े, उस दृश्य को कोई देख नहीं पाया। तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, उसी क्षण राम ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धूनि घोर कठोरा, और एक भयंकर आवाज हुई, पूरे संसार में एक भयंकर आवाज हुई। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजिमा रघु चले। इतनी भयंकर आवाज हुई कि उस आवाज को सुन करके सब भयभीत हो गए, सब कांप गए। भरे भुवन घोर कठोर, भयंकर आवाज हुई कि पूरे संसार में भयंकर कठोर गर्जना होने लगी। उस रव को सुनकर, उस आवाज को सुनकर के, रवि माने सूर्य, बाजी माने घोड़ा, सूर्य का घोड़ा जो था वो अपना रास्ता भटक गया। माने अपनी पहले चलने वाली क्रिया के ठीक विपरीत चलने लगा, विपरीत दिशा में वो चलने लगा। और चिक्कर ही दिग्गज, जो दिग्गज लोग थे जिनको लक्ष्मण ने सावधान किया था, वो दिग्गज लोग चिघाड़ने लगे, तड़फड़ाने लगे। डोल मही, पृथ्वी डोलने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। और अहि कोल कूरुम कलमले,
अय माने सांप, सांप, वाराह और कूर्म माने कछुआ, जिनके ऊपर सौंपा था गया था भार, जो पृथ्वी को थामे हुए हैं, ये सब तड़फड़ाने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, देवता राक्षस मुनि सब उस आवाज को सुन करके भयभीत होकर अपने अपने हाथों से अपना अपना कान दबा लेते हैं और सकल विकल विचार सब भयभीत होकर के विचार करने लगते हैं कि क्या हुआ है। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचार ही, सबने कहा, तुलसीदास जी ने लिखा कि रामचंद्र जी शंकर भगवान के कोदंड माने धनुष को खंडेव माने तोड़ दिया। राम ने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ दिया और सब लोग राम की जय जयकार करने लगते हैं। इस प्रकार से रामचरितमानस महाकाव्य से, बालकांड से यह धनुष भंग का शीर्षक यहाँ समाप्त होता है। अब इसके आगे कवितावली ग्रंथ में रचित वनपथ पर नामक शीर्षक का अध्ययन अगले दिन हम सब करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं।